मंडीदीप की बेटियों का कमाल। सुहानी ने 91% और महक ने 81% अंक हासिल कर रचा कीर्तिमान। माता पिता नगर का किया नाम रोशन, मिल रही बधाइयाँ। एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें कक्षा 10वीं में प्रदेश में प्रज्ञा जायसवाल और कक्षा 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया। इस साल एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का पास प्रतिशत 76 रहा, वहीं कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 74% रहा। इसी परिणाम घोषणा के बीच औद्योगिक नगरी मंडीदीप में भी यहां के बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता का परचम लहराया। मंडीदीप के वरिष्ठ पत्रकार संजना मीना, जो कि सुहानी इंडिया नाम से चैनल का संचालन करती है, उनकी बच्ची सुहानी मीना ने कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम लेकर आई। बिटिया सुहानी ने 12वीं में विज्ञान संकाय बायो में मंडीदीप में 91% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं उनके पुत्र मयंक ने 10वीं में 78% अंक हासिल किए। वहीं उनकी सहेली रमेश भारती की बिटिया महक भारती ने 81% अंक विज्ञान संकाय में हासिल किए। महक सुहानी की दोस्त है और सहपाठी भी। आपको बताएं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम की घोषणा की और यह परिणाम मंगलवार को सुबह 10 बजे समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह परिणाम जारी किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिणाम की घोषणा के बाद सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं क्राइम न्यूज़ 24 ने परीक्षा परिणामों की घोषणा के बाद सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से उनकी सफलता के राज जाने। आइए सुनते हैं विद्यार्थियों व उनके माता पिता की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ 24। जैसा कि आप सबको पता है कि आज मंगलवार प्रातः सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट की घोषणा की गई। जैसे कि हमें सूचना प्राप्त थी कि यह रिजल्ट 5 बजे शाम को घोषणा होनी थी, लेकिन उससे पहले यह सुबह के वक्त घोषणा कर दी गई है। और रिजल्ट घोषणा होने के बाद ही संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बच्चों ने जब अपने परीक्षा परिणाम देखे तो सभी बच्चे अपने परिणामों को लेकर अपने स्तर पर खुश हुए हैं। हम यहाँ पर मंडीदीप क्षेत्र के सतलापुर में आए हैं। यहाँ पर एक बच्ची सुहानी मीना के द्वारा आज माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं परीक्षा में बेहतर अंक लाए हैं और ये बेहतर अंक हैं 91%, जिससे उन्होंने अपने पूरे मंडीदीप क्षेत्र में नाम रोशन कर दिया है। हम यहाँ पर मौजूद सुहानी और उनकी सहेली महक, उनकी माताजी, पिताजी और महक के पापा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस कठिन परीक्षा में किस प्रकार उन्होंने तैयारी करी है और उन्हें किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये तकनीक का युग है, तकनीक के युग में बच्चे मोबाइलों का भी उपयोग करते हैं। क्या उन्होंने मोबाइल चलाया? ये थोड़े थोड़े कुछ सवाल हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सुहानी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप बताइए कि आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है और आपका 12वीं में क्या सब्जेक्ट था, तो थोड़ी जानकारी दीजिए। मैंने ड्रीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतलापुर से पढ़ाई की है और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, साइंस स्ट्रीम से। मेरे 91% है 12th क्लास में। अच्छा, तो आज जब परिणाम सुबह का वक्त आए हैं 10 बजे, तो आप किस प्रकार का आपका रिएक्शन था जब आपने इतने अच्छे अंक लाए? रिएक्शन मतलब पता तो था कि अच्छे आएंगे, लेकिन जो उस टाइम रिजल्ट जब निकला तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, क्रैश हो चुकी थी। तब बड़ी मुश्किल से तो रिजल्ट ओपन हुआ और तब देखा तो बहुत खुशी का माहौल था। मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। कितने परसेंट बने आपके? 91%। तो आपकी सफलता में आपके माता पिता का किस प्रकार का योगदान रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे मम्मी पापा। मम्मी तो बोलती थी कि तू कुछ काम मत कर, बस तू पढ़ाई कर, बस अच्छा रिजल्ट ला। और पापा रात को जब मैं पढ़ती थी तो पापा भी चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए था सब ला के देते थे मुझे, और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। आपकी सफलता के बाद जो बच्चे जिन्होंने कम अंक लाए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि एक जो अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब जो एक कागज़ का टुकड़ा है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। अभी मतलब अगर आपका 12th या 10th में अच्छे परसेंट नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रहोगे या फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। बस आप अपने गोल के लिए मेहनत करिए, ज़रूर अचीव होगा। हमारे साथ महक भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि आपने किस प्रकार तैयारी करी थी जो आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो 12वीं परीक्षा है उसमें बेहतर परिणाम प्राप्त हुआ। आप पहले ये बताएं कि आपने किस स्कूल से पढ़ाई की है? ड्रीम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? बायोलॉजी, पीसीबी।
कितने परसेंट बने आपके? 81। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी तैयारी में, जो कि सोशल मीडिया का युग है, उसमें आपने चलाते हुए इसके किस प्रकार से सामंजस्य बिठाए और आपने ये सब बेहतर परिणाम प्राप्त मैं किए? सोशल मीडिया ऐप्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी और यूट्यूब पे पढ़ती थी, मतलब यूट्यूब से ही पढ़ाई करी है मैंने। तो जैसे कि कई बच्चों का रहता है कि कितने घंटे पढ़े, तो क्या पढ़ने के लिए घंटों का नहीं, मैं टाइम देखकर नहीं पढ़ती थी, मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी, किस टॉपिक को कितने टाइम पढ़ना चाहिए था। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक मेरी ये रही थी कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती थी। अच्छा। तो हमें ना प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर कर देखना चाहिए और उन्हें एनालाइज करना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और फिर उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे और वो मिस्टेक मेरी रही थी, मैंने पेपर को एनालाइज नहीं करा और उसके हिसाब से नहीं पढ़ा। अच्छा। और टाइम मैनेज नहीं कर पाई। आगे आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और आप सुहानी? मैं डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, अभी से आपने गोल सेट कर लिया कि ये बनना है? बिल्कुल, अभी मैं ग्रेजुएशन के बाद अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद एग्ज़ाम दूँगी। हमारे साथ सुहानी की माताजी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप अपनी बच्ची की इस सफलता को कैसे देख रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास किन शब्दों में मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँ। ये कहूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, कि बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटी ने 91% लाकर मेरा ही नहीं बल्कि पूरे सतलापुर का नाम रोशन किया है। और वो टीचर का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इसको इतनी अच्छी शिक्षा और इतने अच्छे से पढ़ाया है। मैं प्रिंसिपल के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो टीचर ने इनको पढ़ाया उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया है, समय नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ। और एक सवाल है कि अब जो माता पिता जिनके बच्चों ने कम परिणाम लाए हैं, तो उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहती है कि जिससे कि उनके बच्चों का मनोबल ना टूटे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बच्चे हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे। एक अगर नंबर के आने से हमारे बच्चों की ज़िंदगी डिसाइड नहीं होगी। अगर हम नंबर कम आए हैं तो उससे क्या हुआ भाई, आगे पढ़ाई करेंगे, आगे कुछ बनेंगे, फिर पढ़ाई करने के बाद में फिर अच्छे नंबर आएंगे, और नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ हमारे बच्चे तो हैं ना। बहुत बढ़िया। यह सुहानी के पापा जी हैं, आप कैसे देखते हैं आप अपनी बच्ची की सफलता को? सर मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी है और इसकी वजह से आज मैं जॉब पर भी नहीं गया हूँ। अच्छा। और मेरे तो को फिर मैं बता नहीं सकता खुशियों में आज क्या है, कुछ मिठाइयाँ भी बंटवा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, हम स्कूल भी गए थे, मिठाइयाँ बंटवा रही है और उसके बाद में सतलापुर में भी ढोल मंगाड़ों के साथ में बहुत ज़्यादा खुशी है सर। तो ये हमारे साथ महक के पापा जी हैं। तो आप अपनी बिटिया की सफलता को किस प्रकार देखते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को कि बिटिया आज अच्छे हैं को पास हुई। और तो जैसा कि आज लग रहा है कि बेटियां परिवार की मतलब खुशियां होती है, वो मेहनत करती हैं, तो आप कैसा महत्व देते हैं बेटियों को? बाकी ही बेटियां परिवार की एक खुशी होती है, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी इस बात से कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने के सपने देख रही है। आप कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? ये कहना चाह रही हूँ कि उन माँ बाप के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो माँ बाप कहते हैं ना कि मुझे लड़की हुई है और लड़की होने पर वो दुख जताते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़की होने पे दुख नहीं, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि यही वही बेटियाँ हैं जो हमारे देश का हमारा नाम रोशन करती हैं। बेटियाँ ही हैं जो हमारी सफलता का कारण बनती हैं, बेटियाँ ही माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। जो माँ बाप कहते हैं ना क्या हुआ है, अरे लड़की हुई है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हमें लड़की हुई है, लक्ष्मी हुई हमारे घर में। जो लड़कियां होती हैं ना वही सफलता का कारण होती हैं। बेटे तो सबका नाम रोशन करते हैं, जो बेटियां नाम रोशन करें वही तो नाम है। मैं सुहानी के माता पिता ने बहुत ही अच्छी बात बताई और बेटियों के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। तो हमारा भी ये संदेश है कि आज जिन जिन के जो परिणाम आए हैं, सबने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से मेहनत करी होगी। तो हम क्राइम न्यूज़ 24 के माध्यम से सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप यानी जो बच्चों के माँ बाप है वे भी अपने बच्चों को कम नंबर आने पर भी उनको हौसला अफजाई करें, क्योंकि यह जीवन यानी जो परीक्षा परिणाम होते हुए जीवन की दिशा तय नहीं करते हैं, आपकी संतान ही आपका जीवन होती है। तो आप लगातार बने रहें क्राइम न्यूज़ 24 पर।